इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हाउ विल यू एस्टेब्लिश दैट BaC2 mechanism of ester hydrolysis involves true intermediate and not a transition state। इसमें बहुत सारे चीज है। आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रिएक्शन मैकेनिज्म के पाथवे को जानने के लिए सपोज आपने हाइड्रोजन के जगह जो कि H1 आइसोटोप है उसके जगह आपने डॉयटेरियम को यूज कर लिया, यानी कि इसका एक आइसोटोप। सिमिलरली ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप होता है O16, बट अगर उसके जगह आपने O18 यूज किया कोई रिएक्शन पाथवे को जानने के लिए, देन दैट विल बी कॉल्ड एन आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म को हमें स्टडी करना है? BaC2 मैकेनिज्म फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस। जब आपके पास कोई एस्टर है उसको हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलेगा? दिस इज ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। यहाँ पे मैंने R को और R' को डिफरेंट इसलिए रखा ताकि ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा उसका एल्किल ग्रुप अलग अलग हो। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O के प्रेजेंस में आपको एक एसिड मिलता है RCOOH और साथ में एक अल्कोहलिक पार्ट मिलता है। जनरली ये एसिड फॉर्म में नहीं रहता है, एसिड का एक सॉल्ट फॉर्म में रहता है, यानी कि RC डबल बॉन्ड O- और साथ में एक अल्कोहल पार्ट रहता है। सो ये क्लियर हो गया कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एक एसिडिक पार्ट मिलेगा और एक अल्कोहलिक पार्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास H2O है तो रिएक्शन रेट काफी स्लो होता है एंड फॉर दैट वी नीड टू यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पे आप एसिड भी यूज कर सकते हो, बेस भी यूज कर सकते हो। अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे हम ऐसे डिविजन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस में पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं एज ए कैटलिस्ट या फिर बेस दे रहे हैं, एसिड या बेस। अगर हम एसिड दे रहे हैं नोटेशन होगा कैपिटल A, और अगर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो नोटेशन होगा कैपिटल B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो दो टाइप का बॉन्ड होता है। एस्टर का स्ट्रक्चर है ये RC डबल बॉन्ड O एंड R'। अगर आप इस बॉन्ड का बात करोगे, इट इज एल्किल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज एल्किल बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड इज एसाइल बॉन्ड। ये है इसका डिफरेंट। क्लीवेज दोनों जगह से पॉसिबली इक्वल है, या तो एल्किल ऑक्सीजन का क्लीव होगा या तो फिर एसाइल ऑक्सीजन का क्लीव होगा। तो अब इसी के ऊपर बेस करके हम फर्दर बाइफर्केशन करेंगे एसिड कैटालिसिस एंड बेस कैटालिसिस पाथवे का। अगर एल्किल बॉन्ड क्लीव होता है तो उसका नोटिफिकेशन नीचे जाएगा सफिक्स में Al, और अगर एसाइल बॉन्ड क्लीव होता है तो उसका नोटिफिकेशन नीचे जाएगा AAC। सिमिलरली बेस कैटलाइजेशन में भी सेम चीज होगा कि अगर एसाइल बॉन्ड क्लीव होता है तो BAC, अगर एल्किल बॉन्ड क्लीव होता है तो BAL। नेक्स्ट है कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होगा या फिर बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ये जो एस्टर हाइड्रोलिसिस हुआ इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर डिपेंड करके रेट को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते थे कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली द एस्टर। अगर ये होगा दैट मीन्स दिस इज यूनिमोलिक्यूलर पाथवे। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वाटर या फिर H+ या फिर जो आप बेस यूज कर रहे हो वो प्रेजेंट है और साथ में एस्टर भी है, तो क्या होगा? रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ द एस्टर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ द, सपोज बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है तो OH-। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? दिस विल बी बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसके ऊपर बेस करके आप और एक सफिक्स ऐड कर सकते हो। अगर यूनिमोलिक्यूलर है तो AAC1, अगर बाईमोलिक्यूलर है तो AAC2। सिमिलरली AL में भी अगर यूनिमोलिक्यूलर है तो AAL1, अगर बाईमोलिक्यूलर है तो AAL2। हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है BAC यानी कि बेस कैटलाइज्ड एसाइल बॉन्ड क्लीविंग
हाइड्रोलिसिस इसका भी AAC1 हो सकता है, सॉरी BAC1 हो सकता है और BAC2 हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख दो पॉसिबिलिटीज BAL1 एंड BAL2। ये हो गया आपका टोटल 8 काइंड ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म 8 टाइप का हो सकता है। ये भी बहुत बार MCQ में आता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको बताना है BAC2 के बारे में, यानी कि बेस कैटालाइज्ड होना चाहिए रिएक्शन, एसाइल बॉन्ड क्लीव होना चाहिए और रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर पाथवे से जाना चाहिए, यानी कि BAC2। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बाद में अप्रोच करेंगे। जो कॉमन एक क्वेश्चन है उसको मैं पहले डिस्कस करता हूं कि BAC2 के साथ BAL2 इसका बहुत बार कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है। क्या कि सिमिलर क्वेश्चन रहता है कि आप आइसोटोपिक, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि आइसोटोपिक लेबलिंग के द्वारा आप कैसे ये प्रूफ करोगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म BAC2 पाथवे से गया है, BAL2 पाथवे से नहीं गया है, इस पाथवे से गया है। मार्क्स रहेगा मिनिमम 5। तो अप्रोच आप कैसे करोगे? You would start like this. Is suppose we take an ester with one oxygen atom labeled, one oxygen atom labeled by O18 आइसोटोप। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप इस टाइप के एस्टर के बारे में बात कर रहे हो जिसका ये ऑक्सीजन लेबल्ड है। इसको आप कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली बॉक्स में आप नहीं दिखाओगे, इसके ऊपर आप 18 लिखोगे, O18, यानी कि ये लेबल्ड ऑक्सीजन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि बुलेट्स देके इफ द mechanism followed BAL2 pathway, AL2 मतलब एल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप देखो, इसके बाद आप मैकेनिज्म दिखाओगे। कौन सा कैटालाइज्ड होगा? ऑब्वियसली बेस कैटालाइज्ड, BAL2 BAC2 मतलब बेस कैटालाइज्ड, तो आप दोगे OH माइनस। ऑक्सीजन को लेबल करना मत भूलना, O18 यहाँ पे। एक्चुअली ये सिंगल एरो नहीं होता है, हमेशा ऐसा इक्विलिब्रियम साइन चलता है। तो आप बताओ कि OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? हम कौन से रिएक्शन पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं? BAL2। BAL2 मतलब एल्काइलिक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा। ये बॉन्ड क्लीव होने के लिए अटैक कहाँ पे होना चाहिए? OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा एज ए नेगेटिव साइन। तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CO माइनस। आप 18 को देना मत भूलना, कौन सा ऑक्सीजन लेबल्ड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी क्या रहेगा? R-OH। अब देखो आपके पास एक आया एसिड पार्ट, एक आया एल्कोहल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आइसोटोपिक ऑक्सीजन कहाँ पे है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एसिड पार्ट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट लाइन में सिमिलरली बुलेट देके आप लिखोगे कि इफ द रिएक्शन mechanism followed BAC2 pathway, तो क्या होता? सिमिलरली सबसे पहले आप एस्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और कौन सा लेबल्ड ऑक्सीजन है वो आप दिखा दो। नेक्स्ट लाइन पे बेस कहाँ पे अटैक करेगा? इन दिस टाइम OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट लाइन पे आपको ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा जहाँ पे ये ऑक्सीजन है लेबल्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही आसान है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। प्रोडक्ट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O OH प्लस R-O माइनस। लेकिन कौन सा वाला ऑक्सीजन के ऊपर 18 लेवल है? ये वाला एल्कोहल पार्ट वाला। यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिक पार्ट है वो एज एसिडिक सॉल्ट रहना पसंद करता है। सो और एक स्टेप बाकी है, ये जो एल्कोहलिक पार्ट का नेगेटिव चार्ज है वो आके इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। सो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस R-OH। ये है आपका एल्कोहल जिसके ऊपर है आपका लेबल्ड ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका एसिड पार्ट, ये हो गया आपका एल्कोहल
कहाँ पे है लेबल्ड ऑक्सीजन? अल्कोहल पार्ट में। और प्रीवियस मैकेनिज्म में लेबल पार्ट कहाँ पे था? एसिड पार्ट में। बस इसी को आपको लिखना है आखिरी में और एक बुलेट देके कि आफ्टर कंप्लीशन, ये आप लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, when we isolate the product, when we, जब हम isolate करेंगे प्रोडक्ट को, then if case 1 labeled oxygen ब्रैकेट में O18 is found in acidic part, in acidic part, then the reaction has followed BAL2 mechanism and Roman 2 देके कि labeled oxygen O18 is found in alcohol part, then it is proved that the reaction has followed BAC2 pathway. बस आपका आंसर कंप्लीट एंड यू हैव गॉट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिएक्शन तो BAC2 से ही हो रहा है। आप यहाँ पे देखो कि रिएक्शन BAC2 इस पाथवे से हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि इसमें जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है वो एक्चुअल में इंटरमीडिएट है, वो कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। ये आपको प्रूफ करना होगा आइसोटोपिक लेवलिंग के हेल्प से। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या है? सपोज एक SN2 रिएक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हो जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एक एसाइल क्लोराइड को लाइक दिस, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो वापस यहाँ पे आएगा एंड क्लोरीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। बट बीच में जो जेनरेट हुआ है, बीच में क्या जेनरेट हुआ है कि C डबल बॉन्ड O Cl बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है और एक जो बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का वो जेनरेट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है। अगर इसको रिएक्शन मिक्सचर से आप आइसोलेट कर पाओ देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। आप ऐसे याद रखना, आइसोलेट में भी आई है, इंटरमीडिएट में भी आई है। तो अगर रिएक्शन मिक्सचर से इसको सच में आइसोलेट किया जा सकता है दैट मीन्स इट इज रियल, और रियल जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और अगर आइसोलेट नहीं किया जा सकता, दिस इज ए हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर एक्चुअल में फॉर्म नहीं होता और इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉन आइसोलेबल। यही चीज आपको प्रूफ करना है कि BAC2 में एक्चुअल इंटरमीडिएट जनरेट होता है और कोई भी ट्रांजिशन स्टेट जनरेट नहीं होता। BAC2 का मैकेनिज्म अगर आपको याद है मैं बता देता हूं और एक बार। C डबल बॉन्ड O, ये है OR माइनस। फर्स्ट स्टेप ने जो बेस है वो बेस अटैक किया था यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर गया नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया था। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे OH और यहाँ पे OR डैश। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब आंसर लिखने के वक्त आप ये इंटरमीडिएट वर्ड को पहले यूज मत करना, आप लिखना कि इन द BAC2 रिएक्शन पाथवे we have seen that a tetrahedral middle product has been generated, बोल के ये वाला स्टेप आप दिखाना। आप ऐसे लिखना कि आपको आइसोटोपिक लेवलिंग से ये प्रूफ करना है। आप लिखना कि इफ वी स्टार्ट, मैं बताते जा रहा हूं, आप लिख लो कि इफ वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट विथ ए लेबल्ड एस्टर। अब लेबल्ड एस्टर कौन सा? C डबल बॉन्ड O, जो कार्बोनिल कार्बन है उसको आप लेबल कर दो O18, ठीक है, बाकी को आप सेम रखो OR डैश। इफ वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट विथ ए लेबल्ड एस्टर लाइक दिस एंड वी एग्जामाइन द रिएक्शन मिक्सचर बिफोर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एस्टर हाइड्रोलिसिस। इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर देख रहे थे कि प्रोडक्ट में O18 कहाँ पे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो ऑक्सीजन को लेबल करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को, कार्बोनिल वाला, देन हम एग्जामाइन करेंगे रिएक्शन खत्म होने से पहले ही। सो इफ वी एग्जामाइन द रिएक्शन मिक्सचर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एस्टर हाइड्रोलिसिस देन वी फाइंड दैट द लेबल्ड ऑक्सीजन दैट इज O18 is missing in
सम ऑफ द एस्टर मॉलिक्यूल्स, कुछ एस्टर में ये O18 मिसिंग है, एंड सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स हैज द लेबल्ड ऑक्सीजन। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट लाइन में कि दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द फॉलोइंग साइड रिएक्शन, ठीक है, साइड रिएक्शन हैपेंस, ये पॉसिबल होगा अगर द फॉलोइंग साइड रिएक्शन हैपेंस। अब आप साइड रिएक्शन को दिखाओगे कैसे, यहाँ पे आप देखो पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाना कि एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रहा है और साइड रिएक्शन क्या हो रहा है। लेबल कर दो पहले ऑक्सीजन को। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में एस्टर हाइड्रोलिसिस में जैसे होता है BaC2 में, इसको यहाँ पे अटैक करवा दो, ये ऊपर चला जाएगा, फिर CO माइनस, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे OR डैश। लेवल कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन लेवल है। अब एक स्टेप में क्या होगा, ये अल्कोहल और एसिड बन जाएगा, है ना, जो नॉर्मल पाथवे है। एक बन गया आपका एसिड और साथ में एक बन गया आपका अल्कोहल। लेबल कर दो इसको, O18 है, तो ये है अल्कोहल, सॉरी एसिड पार्ट, और ये है अल्कोहल पार्ट। इस ऑक्सीजन का O माइनस इस हाइड्रोजन को कंज्यूम कर लेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा, और ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेबलिंग सेम जगह पे रहेगा इस ऑक्सीजन पे। तो ये है आपका लेबल्ड एसिड पार्ट। और बाकी क्या रहेगा, बाकी ये जो स्टार्टिंग मटेरियल था, ये स्टार्टिंग मटेरियल में ऑब्वियसली लेबल्ड ऑक्सीजन रहेगा, सो लेबल्ड एस्टर। तो रिएक्शन के कोई भी टाइम पे अगर हम रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा निकाल लेते हैं और उसको एग्जामाइन करते हैं, तो हमें क्या दिखना चाहिए कि जितना भी एस्टर है सब लेबल्ड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखा जाता है कि कुछ एस्टर लेबल्ड नहीं है, बल्कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल लेबल है। क्यों, क्योंकि बीच में होता है ये साइड रिएक्शन। क्या साइड रिएक्शन होगा, अब आप देखो ध्यान से। रिएक्शन मीडियम में OH माइनस है। अब मैं बाकियों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, बाकी जो मैकेनिज्म पाथवे है। तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मैं साइड में ही लिखता हूं कि वी विल गेट RC, यहाँ पे O माइनस, नीचे भी आ जाएगा एक O माइनस, और यहाँ पे जैसे था OR माइनस। लेवल कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला, ये ऑक्सीजन लेवल रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन मीडियम में क्या है, ऑब्वियसली वाटर है, तो वाटर का जो H है उसको कंज्यूम करेगा ये वाला O माइनस जो आइसोटोपिक लेबल्ड है। देन वी विल गेट दिस COH, यहाँ पे जैसे था OR माइनस और नीचे O माइनस। लेबल करना मत भूलना, लेवल कौन सा ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन लेवल है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप O माइनस यहाँ पे आ गया, और ये जो OH है लेबल्ड OH, ये बाहर निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बेस। देन वी विल गेट, आप एक बार देखो ध्यान से स्टेप को, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और साथ में जो निकल गया वो एज ए वाटर एग्जिस्ट करेगा तो H2O। लेकिन अभी लेबल्ड कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन लेबल है, दिस ऑक्सीजन इज लेबल्ड। और जो एस्टर है ये क्या हो गया, अनलेबल्ड, ये एस्टर हो गया अनलेबल्ड, यानी कि यहाँ पे कोई आइसोटोपिक ऑक्सीजन नहीं है। तो बीच रिएक्शन में से बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन अगर हम मीडियम को, रिएक्शन मीडियम को एग्जामाइन करते हैं, तो हमको ये अनलेबल्ड एस्टर एंड लेबल्ड वाटर देखने को मिलता है। एंड दैट इज द प्रूफ कि ये जो बीच का टेट्राहेड्रल मिडिल प्रोडक्ट था, ये जो आपका टेट्राहेड्रल मिडिल प्रोडक्ट था, ये एक इंटरमीडिएट है, दिस इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि आखिरी लाइन पे आप यही लिखना कि इफ द tetrahedral middle product was a transition state, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट होता देन इट कुड नॉट परफॉर्म ए साइड रिएक्शन। इसने क्या किया, एक साइड रिएक्शन परफॉर्म किया। तो ट्रांजिशन स्टेट जो कि हाइपोथेटिकल है, वो साइड रिएक्शन कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। साइड रिएक्शन कौन परफॉर्म करता है, जो रियल है। एंड दैट प्रूव्स दैट द टेट्राहेड्रल मिडिल प्रोडक्ट is actually an intermediate। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा।